हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो गाइस, सबसे उससे भी पहले मैं एक वार्निंग दे देता हूँ। वार्निंग सिंपल है गाइस कि कल एफएनओ का नया सेशन शुरू हो रहा है, नेक्स्ट मंथ का। आज मतलब अभी करंट ईयर का मतलब करंट मंथ का आज लास्ट सेशन था। कल नया सेशन शुरू हो रहा है। तो वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी अभी वो रस्सी वाला गेम ही अपना खेल रहे, दोनों साइड खींच रहे, अप और डाउन चल रहे। उसमें हम थोड़ा सा मुनाफा कर रहे हैं गाइस। तो अभी बात यह है कि कल गाइस बहुत ज़्यादा मतलब अप और डाउन हो सकता है। और वीक का मतलब आखिरी दिन भी है, वीकली। तो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है गाइस। तो मैं कहूँगा कि guys, अगर आपने कुछ लिया हुआ है या बेचा हुआ है तो बिल्कुल भी गाई मत कीजिएगा। ज़रा सा भी मतलब थोड़ी सी गाई आपके लिए भारी पड़ सकती है। अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा लाइन के हिसाब से ही रहो। जो भी हमारी लाइन रहती है उसके हिसाब से चलो। कि ज़्यादा गाई करने गए और आपने सोच लिया कि भाई अभी बाजार तेजी का जा रहा है बहुत ज़्यादा, और शायद 3:30 बजे वापस नीचे भी ले आए, गारंटी किसी बात की नहीं है गाइस। लेकिन एक बात गाइस बहुत ज़्यादा सच्ची है। इसका एक सिंपल रीज़न है। दो चीज़ मैं बता देता हूँ कि निफ्टी अभी मंदी में ही चल रही है 2 दिन से। तेजी का चार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहला गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन है, मतलब एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और निफ्टी ने बंद जो लिया है वो सपोर्ट पे लिया है। तो कल मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस। अगर सपोर्ट के नीचे चला गया होता बहुत ज़्यादा तो हम कह सकते थे अभी भी मंदी का है, 4 दिन चलेगा, 5 दिन। लेकिन सपोर्ट पे ही बंद किया है, मतलब कल बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। निफ्टी 2-3 दिन से खराब थी गाइस, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप अगर देखें तो उसने अच्छा खासा रेस्ट किया है। और जिस हिसाब से मतलब रेस्ट किया है 3-4, तो कल शायद करेक्शन भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में अप चला जाए बाजार पूरा और अपने को लगे कि भाई अभी तो जा रहा है, निकाल दो। और इवनिंग तक मतलब 3:30 बजे तक वापस से नीचे आ जाएगा इस क्लोजिंग टाइम पे। मैं कहूँगा गाइस, अगर आप बाय या सेल कुछ भी सोच रहे हो नया, वेट करना। अगर आपके पास है ऑलरेडी बाय या सेल किया हुआ कुछ भी, तो उस पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100% बुक कर लीजिएगा इस, क्योंकि आपको वापस से चांस मिलेगा कि उसको बाय या शेयर वापस से कर पाओ। तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो गैस मैं कहूँगा होल्ड कर लो। थोड़ा सा शायद अगर 3:30 बजे बाजार और टूटे तो शायद लॉस आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा गैस अच्छा चांस है होल्ड करने का, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट को, उस हिसाब से वो वापस जंप मारेगा और आपने अगर लॉस में हो तो वो करेक्शन आ जाएगा और लॉस से निकल सकते हो कल। अच्छा खासा दिन है, फ्राइडे है। और मतलब बाजार मतलब वीकली भी है कि भाई हफ्ते भर का वो रिकवर करने का ट्राई भी करेगा। और निफ्टी इंडिकेट भी कर रही है कि कल शायद बाजार प्लस में जाएगा अब की ओर। लेकिन कह नहीं सकते कि दोनों साइड मतलब कंपटीशन में बैंक निफ्टी बोल रही मैं अप जाऊंगी, निफ्टी बोल रही मैं नीचे जाऊंगी। ऐसे में हम फंस जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट पहले बुक करना, अगर लॉस है तो थोड़ा सा वेट करो, शायद आपका लॉस रिकवर हो सकता है गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी चीज ओपन, ओके। तो गाइस अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे वेट इसीलिए लिखा है गाइस कि कल बहुत ज़्यादा अप डाउन रहेगा। तो मैं कहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मत पड़ो, क्योंकि ये सबके माई बाप है यार। अगर इसने इन्होंने ठान लिया कि भाई हम लेके डूबेंगे आपको सनम, तो भाई हम डूबेंगे सनम। तो guys, इसीलिए बोल रहा हूँ वेट कर लो एक दिन के लिए, क्योंकि एफएनओ का नया सेशन होगा तो उसका भी मतलब ज़्यादा ज़्यादा जोर पड़ेगा कल। और वीकली एंड भी है तो उसका भी जोर पड़ेगा, मतलब जोर ही जोर है गाइस, इधर भी जाओ। तो नई लाइन हमारे लिए मंदी के लिए, नई लाइन मैंने ली है 741 की, तेजी के लिए, सॉरी मंदी के लिए नहीं, तेजी के लिए 742 की नई लाइन ली है गाइस। और अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी भी मतलब मंदी का नहीं कर रही है, फुल ट्राई कर रही है कि मंदी का हो जाए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन 3 दिन से ग्रीन आ रहा है जैसे यहाँ पे, अगर आप देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 दिन पे ग्रीन ले रही है।
लेकिन फिर भी मंदी का चार्ट होने नहीं दे रही है। तो मैं कहूँगा ऐसे हालत में गाइस अभी मत करो, कुछ मत करो, नया तो कुछ भी मत करो गाइस। तो चलो इसके बाद चलते हैं गाइस एक्सिस बैंक पे हमारे। अगर गाइस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक्सिस बैंक अच्छा खासा डेली हमको चांस दे रही है बेचने का, सेल का, क्योंकि कल मैंने बोला था जो लोग एवरेज पे, जो मैं रोज डेली मतलब रिकमेंड करता हूँ कि एवरेज पे ही जाओ, क्योंकि एवरेज पे चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो 510 का बोला था, 510 आए थे गाइस, 16 तक गया था, और 490 नीचे छू के आया था ऊपर। अगर 490 ने आप 90 में आपने प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, क्लोज में भी 494 पे हुआ था। अगर 94 पे आपने अगर फिर भी प्रॉफिट लो बुक नहीं किया तो गाइस सॉरी, नो वन कैन हेल्प यू। मैं कहूँगा कि गैस प्रॉफिट पहले बुक करो। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए गैस मैं कहूँगा वापस 510 पे बेचो, क्योंकि हमारी लाइन भी 510 की है, और 2 दिन से हम 510 पे बेच के मुनाफा ले रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा। क्योंकि मैं तो ले रहा हूँ गैस, आपकी मतलब आप ले रहे हो कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ले रहा हूँ। जिन लोगों को सेफ खेलना है वो लोग जाओ 516 पे। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, तो स्कोर्ट्स पे गाइस जो चीज़ मैंने 2 दिन से आपको वेट करवाया था वो आखिर में मतलब हो गया शुरू। जैसे कि मैंने पिछले चार्ट में भी बोला था कि ये जो लाइन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो लाइन ये काफ़ी मतलब दिनों पहले क्रॉस कर चुकी थी, और आप मतलब भोले भाले मतलब क्या बोलूँगे, भोले भाले लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रही थी कि नहीं भाई अभी हम तेजी का करेंगे ऊपर जाएंगे, लेकिन का असली चेहरा वापस आ गया स्पोर्ट्स का, और मंदी का आखिर कर ही दिया। मैं गाइस कहूँगा कि अगर आपको बेचना है, अगर आप मंदी के खिलाड़ी हो तो बेच सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जगह है। अगर आप यहाँ पे देखें ये वन वे यहाँ से ऊपर की ओर गया है, नीचे आया ही नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा खासा चांस है, बेचो। एटलीस्ट कम से कम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 40 से 50 पॉइंट का शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन के अंदर आएगा नीचे। ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन गैस शॉर्ट टर्म पे डेली देख रहे हैं हम, तो आगे की चर्चा फिर कल देखेंगे क्या हो रहा है। तो गैस मैं कहूँगा सेल करो, और मैं तो कहूँगा अगर 1200 के आसपास भी आ रहा है तो सेल कर दो गाइस। लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो गाइस एवरेज आ रहा है हमारा 1203, आप 1203 के आसपास बेच सकते हो। तो जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 1219 पे जाओ। गैस अब आ जाते हैं HDFC पे। तो गाइस मैंने काफ़ी दिनों से बोल रहा था HDFC का चार्ट बहुत ज़्यादा ऊपर है और नीचे गिरेगा। आप देख सकते हो 2 दिन से मतलब गिरे ही जा रहा है, मतलब ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। यहाँ से गिर रहा है और गिरेगा गाइस, अभी चांसेस नहीं है इसको ऊपर आने की, क्योंकि ये जब बढ़ा था, मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ से बढ़ के सीधा यहाँ तक गया था गाइस। ये अब अच्छा खासा गिरेगा। कल के लिए पहले हम बात कर लेते, हमने जो लाइन दी थी 2007 की वो नहीं है ये। तो मुझे नहीं लगता कि कल के लिए भी शायद हमारी एवरेज आएगी, मतलब एवरेज का लाइन पास होगा हमारा। तो फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि हम चार्ट के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो लॉसेस है सबसे ज़्यादा कम रहता है। अगर चार्ट सॉरी गैस, हमारा लॉसेस सबसे ज़्यादा कम रहता है अगर आप चार्ट के हिसाब से चलोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट के हिसाब से चलो। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि शायद ये नहीं आएगा गैस, कल भी ये मतलब हमको दूर से हाथ दिखा के नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन एक चांस है गाइस, देखो अगर आप देखें कि जूम कर देता हूँ इसको, हाँ ये गाइस देखिए अगर आप, तो ये एक सपोर्ट है उसका 1916 के आसपास है। मैं कहूँगा कि गाइस अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि और भारी गिरावट आ सकती है। मैं कहूँगा कि अगर आपने बेचा रहेगा किसी भी रेट में, मैं कहूँगा प्रॉफिट एक बार बुक कर लो। अगर आपने बेचा नहीं है और सोच रहे हो बेचने का, तो मैं कहूँगा कल के लिए मत सोचो गाइस। मुझे लग रहा है पर्सनली कि जाएगा नीचे, लेकिन ये जो सपोर्ट है भारी वाला 1916 का, वो बहुत ज़्यादा भारी सपोर्ट है गाइस।
अगर वो तोड़ने में नाकाम रहा तो बहुत बुरा फंसोगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर एचडीएफसी में सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए एक दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि कल वैसे भी मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी भी भारी है। वीकली मतलब वीक का लास्ट डे है, वो भी भारी पड़ेगा। और एफएनओ का नया सेशन भी शुरू है, वो भी भारी पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा भार है इस पे। मैं कहूँगा एक दिन के लिए अगर रुक सकते रुक लो। और फिर भी आपको करना है तो गाइस मैंने यहाँ पे लाइन निकाली है। एवरेज आ रहा है 53 का, 1953 का। और जिन लोगों को सेव करना है वो 72 पे बेच सकते हैं गाइस। अब आ जाते हैं इंफ्राटेल पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। उससे पहले इसको जूम करते हैं। हो गए। कल के लिए गाइस मैंने बोला था 89 पे बेचने के लिए, लेकिन गया ही नहीं है। 87 के मतलब जाके वापस आ गया है। तो सबसे पहले लाइन चेंज करेंगे। हमारा तेजी का लाइन चेंज हो गया 87 का। और जिन लोगों को फ्रेश सेल करना है वो 85 मतलब 85-50 पैसे पे बेच सकता है। सॉरी, अगर जिन लोगों को फ्रेश सेल करना रहेगा वो 85-50 पे बेच सकता है। अगर जिन लोगों को मतलब सेफ खेलना है वो 87 पे बेचो गाइस। तो गाइस इंफ्राटेल का हमने देख लिया। अब आ जाते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। तो गाइस तब आ जाते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे हम। तो गाइस अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, मैं हर बार डेली बोल रहा हूँ बार बार, फिर भी आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो गाइस तो प्लीज़ किया कीजिए, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ आप सबसे ज़्यादा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो रुपये कमाए। तो प्रॉफिट बुक किया कीजिए। ओके गाइस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे हम। गैस एक सपोर्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, यहाँ पे था ये वाला सपोर्ट, वो टूट चुका है गाइस। तो चांसेस है कि ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये एक और सपोर्ट है 277 का गाइस, 270 का। अगर ये भी टूट गया तो गाइस आखिरी सपोर्ट यहाँ पे इसको मिलेगा जो है 260 का। अगर ये भी टूट गया तो गाइस फिर तो काफ़ी नीचे जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ गाइस तो मुझे लग रहा है कि ये शायद अगर कल मार्केट में बहुत ज़्यादा तनाव रहा तो एक बार नीचे और आएगा थोड़ा बहुत। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 80 के नीचे मतलब 75-80 के आसपास आएगा, 75-80 के आसपास शायद बाउंस बैक कर जाए। तो मैं कहूँगा अगर LIC में आप बाय करने का सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 महीनों के लिए, तो आप 75-80 तक ले सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में तो मैं कहूँगा गाइस हम चार्ट के हिसाब से चलेंगे। तो चार्ट के हिसाब से गाइस पहले कल का देख लेते, 98 का बोला था, ऊपर गया ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। चार्ट के हिसाब से गाइस अगर कल आपको बेचना है 89 पे बेच सकते हो। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि फ्रेश बेचने का सोच रहे हो तो मत करना, क्योंकि मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक का चांसेस है कि ये वापस ऊपर जाएगा। तो मैं कहूँगा कि बेच रहे हो फ्रेश नया तो मत बेचो। और जिनको सेफ खेलना है गाइस वो 299 पे बेच सकते हैं गाइस। इसमें मैं रेकमेंड कर सकता हूँ गाइस कि 299 पे बेचो, क्योंकि अगर बाय चांस ऊपर गया तो हम अच्छा खासा रिकवरी कर सकते हैं गाइस। अब आ जाते हैं LT पे, जिसने बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी आज देख देख रहा था सुबह LT को, तो मैं भी थोड़ा हक्का बक्का हो गया थोड़ी देर के लिए। LT ने गैस बहुत ज़्यादा मतलब गेप से खोला है। 84 का क्लोज दिया था, 984 का। तो जो ओपन हुआ है मार्केट गैस 54 पे, मतलब 54 छोड़ो गैस 55 पकड़ लेते राउंड ऑफ, 55 पे खुला है। और अप गया 59 तक, और डाउन गया गैस 24 तक। मतलब क्या ही, अगर आपने खरीदा रहेगा तो गैस काफ़ी ज़्यादा मार हुई है। लेकिन गैस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो है ये चीज़ हुई है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये क्या है, ओके। तो ये जो चीज़ है ना गैस LT में, ये करेक्शन है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मार्केट को, ये एक करेक्शन है। और इसका रीज़न सिंपल है गैस, मैं वापस जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो गैस, ये स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं गैस। ये चीज़ भाई, अरे दिख जाओ, हाँ ये चीज़ देख रहे हो गाइस, ये थक चुका था गाइस काफ़ी दिनों से। मतलब आप देखो कि यहाँ से शुरू हुआ था और ऊपर ही जा रहा था, नीचे आने का नाम ही नहीं। और इसकी वजह से ये करेक्शन आया है।
मार्केट को थोड़ा सैलाव मिले, थोड़ा आराम कर पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि गैस ये थोड़ा और मतलब एक ही दिन हुआ है नीचे आने का, तो हो सकता है कि कल थोड़ा नीचे जाके वापस बाउंस बैक कर सकता है गैस। मैं कहूँगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 920 के आसपास खरीद सकते हो, और एक आध हफ्ता रुक भी सकते हो। और उसका एसएल में गैस देना चाहूँगा कि अगर आप 920 में खरीद रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो गैस ये दो चीज़ है, दो मतलब दो एसएल दे सकता हूँ मैं। गैस पहला है 915 का और दूसरा है 890 का। जितनी आपकी कैपेसिटी गैस, तो आप अगर रुकना चाहते हो 2-3 हफ्तों के लिए तो 920 के अंदर बाय करो, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैं शायद कल ही हो जाए, गारंटी किसी की चीज़ की नहीं है यहाँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अच्छा खासा होल्ड कर सकते हो अगर 920 के अंदर ले रहे हो तो। और जो मैं बोल रहा हूँ एसएल अगर ले रहे हो तो 920 पे लो लो। और अगर 915 का एसएल हमारा टूट रहा है, मतलब मार्केट क्लोज 915 के नीचे हो रहा है, तो आप निकल जाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो गैस होल्ड कर लो कि वो वापस जंप करेगा। जो ये डिफरेंस आया है हमारा कितने पॉइंट का है, 84 और ये 55, मतलब गैस 30 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो वापस फिलअप करेगा गैस। तो ये करेक्शन है, मंदी का नहीं है। लेकिन चार्ट के हिसाब से ये मंदी है, तो हम चार्ट के हिसाब से ही जाएंगे। तो गैस चार्ट के हिसाब से सीधी बात है, देखो गैस मैंने कल बोला था ट्रेडिंग मत करो एलटी में, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी की होगी आपने, तो ये नतीजा था आज। तो गाइज मैं कहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 947 पे बेचो, और अगर सेफ खेलना है तो 58 पे बेचो। ओके गाइज, तो अब आ जाते हैं एम फाइनेंस पे। गाइज अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया प्लीज़ कर दो गाइज। ओके, तो गाइज ये एक आज अच्छा सिग्नल है, मतलब ये जो देख रहे हो कि अपना ग्रीन कैंडल बना है, तो ये सिग्नल है कि शायद कल मार्केट पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि 3 दिन से चल ही रहा है मंदी का, तो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। लेकिन हम फिर भी चार्ट के हिसाब से चलूंगा। तो गैस सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे 1-to-1 लिया है, 121 पे बेचो, और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 22 पे बेचो। तो शायद अगर कल मार्केट अप जा रहा है तो हमारा लॉसेस कम हो इसके लिए। तो अब बात करते हैं गैस एमजीएल की। गैस अगर आपने अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो यार। ओके गाइस, तो एमजीएल भी मंदी का हो गया, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की चपेट में आ गया और थक गया। तो अगर आपने 819 पे या 818 पे बाय किया रहेगा, तो मैं कहूँगा आपको बंद में ही निकल जाना था। 813 का बंद है, क्लोज 813 का है। अगर नहीं निकले तो कोई बात नहीं, कल उछाल में 818 या 19 पे निकल जाओ। और हो सके तो डबलिंग भी कर लो। अगर आपने 25 समझ लो बाय किया है तो आप 50 सेल कर दो, डबलिंग कर दो। और अगर सेफ खेलना है तो 818 पे एक बार निकल जाओ, फिर आप 820 के आसपास आए या 823 के आसपास तो बेचो। लेकिन गाइस मैं पर्सनली बोलूँगा कि मत करना, क्योंकि उसका रीज़न सिंपल है। यहाँ से शुरू हुआ था लेकिन वापस फ्लैट हो गया, क्योंकि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की जंग जो चल रही है उसके बीच ये दब रहा है। ये शायद कल ही उछाल लेके तेजी का हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँगा एक दिन के लिए अगर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने खरीदा हुआ है तो मैं बोलूँगा एक बार के लिए आप निकल सकते हो। 818 के आसपास आए तो निकल जाओ, क्योंकि हम सेफ खेलेंगे। वापस अगर तेजी का होगा तो फिर वापस उसमें घुसेंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए एक बार निकल जाओ गाइस। ओके गाइस, अब आ जाते पीएफसी पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए गाइस। ओके गाइस, जहाँ तक हम देख रहे हैं पीएफसी का मतलब लाइन 87 की बोली थी बेचने की, लेकिन पास नहीं हुई है। नई लाइन लेते गई तो आप 85 मतलब 85 85 और 50 पैसे के आसपास बेच सकते हो। तो 86 में अगर सेफ खेलना है तो 86 में बेचो, और 86 का हमारा लाइन है, अगर उसके ऊपर बंद हुआ तो तेजी का हो जाएगा। ओके गैस, अब आ जाते पीवीआर पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए प्लीज़। ओके, तो गैस यहाँ पे अब मैं एक चीज़ बोलूँगा। यहाँ से शुरू हुआ था, ये जा रहा है, ये थोड़ा ट्राई किया था ऊपर जाने का, लेकिन वापस से ये मतलब देख रहे हो ये पूरा नीचे जा रहा है।
तो ये जो जा रहा है गाइस, मुझे लग रहा है ये एक फाइनल लाइन है जो छू चुकी है एक बार। हमारी जो लाइन थी वो 1050 के आसपास थी, 55 आ रहा है। 1055 की लाइन है, लेकिन 1050 पकड़ ले तो गाइस कल हो सकता है गाइस कि ये उछाल लाएगा पीवीआर, क्योंकि ये जो मतलब इतना टूटा है, मेरे को रीजन ही समझ नहीं आ रहा क्यों टूट रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक ये जो गैप आए दो बड़े यहाँ से यहाँ वाले, वो फिलअप करने के लिए टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि ये शायद कल उछाल ला सकता है। तो अगर आप फ्रेश ट्रेडिंग का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा सेफ में जाओ, 1075 पे बेचना गाइस, क्योंकि अगर बाय चांस तेजी का हो रहा है हमारा चार्ट तो एवरेज पे नहीं लेकिन सेफ में खेलेगी। और अगर आपने कल बेचा रहेगा तो हमारी लाइन पास नहीं हुई थी, अफसोस की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आप गाइस सेफ में जाओ, एवरेज वाले और सेफ वाले दोनों। 1075 और 1075 दोनों के लिए सेम लाइन, सेफ में खेलो दोनों, कि मुझे लग रहा है कल तेजी का चार्ट हो जाएगा गाइस। अगर आपने बेचा रहेगा तो मैं कहूँगा एक बार निकल जाओ अभी, क्योंकि काफ़ी दिनों से टूट रहा है। अप आने की कोशिश कर रहा है बीच बीच में, लेकिन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा जंप मार सकता है गाइस। अभी आ जाते हैं सेमेंस पे, इसका चार्ट बार्ट सब चेंज हो चुका है, तेजी का हो गया है। तो हम देख लेते हैं क्या है। तो गाइस लाइन बोली थी 70 की, 70 पे आप बाय करो, और 69 का लो है। हमारे एवरेज वालों की खुशी की बात है, 70 पे बाय किया रहेगा। और अगर बंद में क्लोज के टाइम निकला होगा 92 का, मतलब 20 पॉइंट का जो डिफरेंस है, अच्छा खासा मुनाफा था गाइस, निकल जाना था, प्रॉफिट बुक करना था। कल दोबारा आप 80 पे बेच सकते थे, सॉरी खरीद सकते थे 80 पे, या 70 आए तो 70 पे भी। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है गाइस, तो गाइस मैं तो नाराज हूँ भाई। इतना बोल बोल के भाई प्रॉफिट बुक करो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि ये चार्ट में डेली जो करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ कि हम डे टू डे रोज का कम से कम 2-3 हज़ार हमारा निकले, अच्छा खासा मतलब हो। लेकिन फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो गाइस कोई मीनिंग नहीं है इसका इतना बोलने का। ओके गाइस, तो सेमेंस के लिए जो फ्रेश है उनके लिए 80 पे बोलूँगा, 80 पे खरीदारी करो। तो जिनको सेफ खेलना है वो 70 पे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं SRT फाइनेंस गाइस। आज मैंने पर्सनली ट्रेडिंग किया है SRT, मतलब मैं इसको शॉर्ट में SRT फाइनेंस बोलता हूँ। इसका पूरा नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। तो अच्छा खासा मतलब मैंने 95 और 85 के बीच गाइस मैंने 3 बार राउंड मारे। मतलब मैं 3 बार उस पर प्रॉफिट लिया। 80 मतलब 95 पे बेचा, 85 में खरीदा, 95 पे बेचा, 85 में खरीदा। मतलब क्या ही आज बाजार था यार। तो सबसे पहले लाइन तेजी का चार्ट था, मंदी का हो गया। अगर आपने मतलब क्या कहूँ मैं गाइस, मंदी का चार्ट हो गया हमारा। तो अब देखते हैं कि गाइस क्या कर सकते हैं कल के लिए। तो मैं कहूँगा गाइस ये जो मंदी का चार्ट हुआ है वो अभी भी करेक्शन के लिए ही है, क्योंकि उसकी जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ देख रहे हो गाइस, अभी उसको ये हमारा, मैं बोलता हूँ जिसे स्टार शेयर है SRT तो। और हमको हर बार मतलब हमारी हर लिमिट, हर टाइम पे हमको प्रॉफिट करवाता है। तो गाइस मैं कहूँगा कि बार बार नीचे जाने का जो रीज़न है वो सिंपल है, उसको जाना है लंबा, मतलब लंबा जाना है। लेकिन जो है थक जाता है बेचारा, इसीलिए वापस नीचे आता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो मेरे को कल अगर 670 आता है, 670, एक बार बाय कर सकते हो गाइस। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं हमने खरीदी करनी। लेकिन जो लोग फ्रेश है, चार्ट के हिसाब से बोल देता हूँ, चार्ट के हिसाब से गाइस आप 702 पे बेच सकते हो। अगर आपने 709 पे मैंने बोला था, लेकिन खुला ही बहुत नीचे था। और मैं पर्सनली बताऊं तो गाइस मैंने जब देखा ना, तब 685 के आसपास चल रहा था, तो मैंने तुरंत ही खरीदारी कर ली थी। क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब मतलब वापस साढ़ा मतलब क्लोजिंग टाइम पे वापस जाए। तो मैंने 685 में एक बार ले लिया, 695 दिखा मेरे को, मैंने तो बेच डाला तो भाई 10 पॉइंट्स मेरे लिए तो इनफ है। और वापस जब 685 आया मैंने वापस खरीदा, फिर 695 गया मैंने बेच डाला, फिर वापस 685 आया तो फिर 695, मतलब
मैंने तो गाइस राउंड ही मारे, थक गया था, मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है आज। ओके गाइस, तो ये हो गई बातें। तो लाइन दे दिए 702 705 की। अगर आपने मतलब बोला था 9 को, 709 को, मतलब खुला ही बहुत नीचे था, तो खरीदी की होगी, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ ही होगा गाइस, गारंटी। अगर नहीं किए कुछ ट्रांजेक्शन तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे। चार्ट के हिसाब से गाइस 702 705 पे आप बेच सकते हो। अब आ जाते हैं टाटा स्टील पे गाइस। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया, प्लीज कर दो यार। ओके, हमारी लाइन पास नहीं हुई गाइस। 410 का बोला था, लेकिन 405 से ऊपर नहीं गया है, तो और बंद भी गाइस ऐसा हुआ है कि 402 पे, तो थोड़ा काम का थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे गाइस मैंने एवरेज थोड़ा ऊपर लिया है, 403 के आसपास नहीं लिया है, 3 साढ़े 3, 404 ही लिया है, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है गाइस कि 3 4 दिन से नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद करेक्शन होकर ऊपर जाएगा। सेफ्टी के लिए गैस आप 404 या 5 पे बेच सकते हो। तो गैस अब आ जाते हैं यूबीएल पे। गैस अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करो कि ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स आपको डेली मिले। तो गैस हमारा ये रहा यूबीएल, जो मतलब यहाँ से टूटता हुआ आ रहा था आराम से, धीरे धीरे डेली मतलब हमको कमा के दे रहा था, लेकिन यहाँ से गिरा है 3 दिन में, काफी अच्छा गिरा है। और ये गैस जो देख रहे हो ग्रीन सिग्नल, मुझे लग रहा है ये एक सिग्नल है कल को उछाल के लिए, क्योंकि उसका मैं रीजन बता देता हूँ। ये जूम किया हमने, और ये नीचे ये जो आरएसआई देख रहे हो गाइस, ये चार्ट की जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत, उसमें मतलब जितना भी जो है, वो बहुत ज़्यादा आराम पे चल रहा है। मतलब चार्ट ने बहुत ज़्यादा, हमारे चार्ट ने आराम कर लिया है। ये अब जब उछलेगा गाइस तो अच्छा खासा उछलेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि यूबीएल पे अगर आप सोच रहे हो बेचने का, मैं कहूँगा कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, क्योंकि हमारा जो लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे, वो भी टूट चुका है, और वो पिट चुका है, समझ लो गाइस, पिट चुका है। तो अच्छा खासा अब जाने का चांसेस है। तो मैं कहूँगा रुक जाओ गाइस, अगर आप सोच रहे हो इस पे मतलब बेचने का। और अगर खरीदारी का सोच रहे हो तो गाइस मैं कहूँगा थोड़ा रिस्क है। अगर आप 2 3 हफ्ते रुक सकते हो तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था कितने 900 970 पे, 70 पे, सॉरी 970 पे शुरू हुआ था, और 908 आ गए गाइस। मतलब 900 तो गया था आज लो, लेकिन हम बंद देख रहे, क्लोजिंग टाइम देख रहे, तो 908 आया था। मुझे लग रहा है अच्छा खासा टूटा है, मतलब मेरे हिसाब से तो। बाकी देखते गाइस, चलो। तो अगर आप फिर भी सोच रहे हो बेचने का, मैं कहूँगा स्विफ्ट में जाओ। दोनों के लिए 912 में बेचो, बाई चांस अगर तेजी का हो रहा है तो लॉस कम होगा। अब आ जाते हैं इस वोल्टास पे। देखो इस वोल्टास में भी यार थोड़ी सी फिल्म हो गई, क्योंकि जो खुला है वो नीचे की ओर खुला था। 700 का मतलब ओपन 700 का था, लेकिन जब मैंने देखा तब 695 के आसपास चल रहा था। तो मतलब चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ये जो हाई है 707 का, 707 का, जब मैंने देखा वो क्लोजिंग टाइम पे आया है। ये एक अच्छा सिग्नल भी हो सकता है तेजी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सेफ्टी के लिए हम 705 पे नया बेचेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बेचा हुआ है तो गैस मुनाफा कर लिया करो। बहुत ज़्यादा नीचे गया था 690 को, मतलब थोड़ा सा रह गया था, लेकिन 691 तो आया था, 91 तो आया था गैस। तो मैं कहूँगा अगर आपको 695 भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट था, क्योंकि हमने कल बोला था कि आपको बेचना रहेगा 705 के आसपास बेचो। अगर आज आपने खरीद लिया होगा 695 में तो अच्छा खासा था मुनाफा। फिर भी नहीं किया है तो गाइस मैं कुछ नहीं कह सकता। तो गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस हम फिर मिलेंगे कल। कल गाइस हम बात करेंगे वीकली चार्ट पे, और अच्छा खासा हम देखेंगे कि क्या कितना कमाया, क्या है क्या नहीं। और शायद हम मैं डेली जो हमारा मतलब चार्ट की है वो शायद मैं सैटरडे को करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कल बाजार बंद होने के बाद मैं वीकली चार्ट देखूं, क्योंकि हमने पहली बार वीकली चार्ट पे चर्चा की थी गाइस। मैंने सोचा था अच्छा खासा शो चलेगा वीकली चार्ट पे चर्चा, लेकिन व्यूइंग इतनी नहीं है, आप लोगों ने इतना नहीं देखा है। शायद मैं सोच रहा हूँ पसंद नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक बार क्या है क्या नहीं, कितना सच कितना झूठ, कितना पानी कितना आटा, जो भी है देखेंगे गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।